भरोसा शंकर जी के प्रति जागृत होता चले जाएगा, उतना महादेव आपकी सुनता चले जाएगा और झोली भरता चले जाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा, और वो दृढ़ होना चाहिए। तारकासुर, तू रो रहा है? एक वीर योद्धा युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ने जाता है तो रोता नहीं है तारकासुर, और तू रो रहा है? क्यों रो रहा है तारकासुर? तेरे रोने का कारण क्या है? ये तू रो क्यों रहा है? आंख में से आंसू क्यों झड़ रहे हैं? तारकासुर कहता है, मेरे आंख के आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि मैं हार जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा या मेरे प्राण छूट जाएंगे। ये आंसू मरने के नहीं हैं, ये आंसू अगर आ रहे हैं तो केवल इतनी सी बात के लिए आ रहे हैं, मेरी खुशी के आंसू हैं। मेरे महादेव विवाह नहीं कर रहे थे। जब सती मैया चली गई थी और तप में लीन हो गए थे तो मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे। और मेरी शिव का भक्त ब्रह्मा जी से वर में मांग लिया, मरूंगा तो शिव के पुत्र द्वारा मरूंगा। आज मेरे महादेव ने शादी कर ली, विवाह हो गया, उनके पुत्र का मुझे दर्शन हो गया। अब भले मर जाए तो कोई गम नहीं है। भक्त भगवान से मांगता क्या है? क्या मांगता? एकांत हो, कोई ना, कोई क्षण शिव मंदिर में जरूर आता है जिस समय पर शंकर के मंदिर में कोई नहीं रहता। मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते तो उसके प्रांगण में बैठ सकते। एकांत का क्षण शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा निकालना। उस समय तक तुम्हारे हाथ में बेलपत्री भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, पानी का लोटा जल भी नहीं हो, आसन भी नहीं हो, तुम बस बैठे हो, बैठे और तुम उससे कह रहे हो दिल से, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उसको कहो, जो तुम्हारे मन में आ जाए। सुने मेरी किस्मत का जब कुल खिला, तब जा कर के ये दर्द मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया तो सुन लो। अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको स्मरण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने
कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया। अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी, भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा। इस दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो, ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो। मैंने यहाँ रखी है, मैंने यहाँ पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो। इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो। ये रख दो शिव। एक बेलपत्र शिव को समर्पित। और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं। तुम शिव के हो, शिव तुम्हारे। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारद का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे। ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देगा। ये ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि, ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष कैसा, तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी। शिवलिंग है, घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगाकर आई हो, बच्चों का टिफिन लगाकर आई हो, कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो। तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रख कर जाओ। मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पर विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं, छल नहीं, दिल से भाव जागृत करिए। हमारे भीतर से भाव जागृत होगा तो भगवान मिलेगा। 24 घंटे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो।